हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम्ब में। अभी तक हमने कार्य चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है और बहुत सारा क्वेश्चन में जिस जिस टाइप का न्यूमेरिकल्स था वो पहले का जो वीडियो है उसमें हमने कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको अभी तुरंत खत्म करेंगे और कार्य के बाद हम लोग ऊर्जा की ओर मूव करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाएं और देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने 224 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था। अब 225 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? मैंने बताया था कि जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो वर्क डन बाई टाइम होता है, मतलब कार्य बाय समय। तो यही पूछा गया है फ्रेंड्स कि शक्ति किसके बराबर होती है। नीचे समय है, देखिए। तो यहाँ पे जितना वो ऑप्शन है, यहाँ ऊर्जा नीचे है, यहाँ ऊर्जा नीचे है, यहाँ दूरी है, यहाँ समय है। तो ये आंसर इसका सही होगा। तो डी नंबर जो है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बाय कुल समय, ये इसका सही आंसर होगा। अब कार्य क्या है? कोई भी कार्य होता है तो ऊर्जा भी होता है ना। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इसमें डी नंबर एकदम सटीक आंसर होगा। 226 नंबर क्वेश्चन है। 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए, जैसे ही मैंने बताया था कि कोई भी चीज ऊपर की ओर जाएगा हम लोग का स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या करता है? किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण। अभी एक लड़का यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऊपर चढ़ जाए और यहाँ किसी के माथे पे गिर जाए, मान लीजिए आपके माथे पे छलांग लगा दे, तो बहुत ज्यादा चोट लग जाएगा। लेकिन ये लड़का अगर यहाँ पे है तो इसमें ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये लड़का एक ऊंचाई पे आया तो एक ऊर्जा आ गया, इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यही है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ी कितना सेकेंड में चढ़ता है? 10 सेकेंड में। तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो कार्य जो करेगा ये W इक्वल टू mgh कार्य करेगा। मैंने बताया था कोई भी चीज ऊपर होगा तो अपना मास, ग्रेविटेशन और mgh का फॉर्मूला लगेगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज ऊपर जाएगा mgh इसमें लगना ही है। अब देखिए, यहाँ m तो दिया है 50 केजी और g दिया है आपका 10। अब h क्या होगा? देखिए यहाँ पे h सबसे बड़ा चीज है कि h क्या होगा। तो ये जो सीढ़ी है 40 सीढ़ी चल रहा है और एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है 40 40 15 15 कितना? 40 इंटू 15 चढ़ेगा, उतना ही ऊंचाई चढ़ेगा जितना सीढ़ी है। तो सबसे पहले इसमें सीढ़ी का हाइट जान जाएंगे, फिर शक्ति निकालना है तो शक्ति इक्वल टू W बाई टी होता है और यहाँ पे W हो जाएगा mgh, क्योंकि ऊंचाई चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, बाई टी। इस फॉर्मूला को लगाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाया है। इसको देखिए कैसे बनाया है। लड़के का द्रव्यमान 50 केजी, जी 10 और समय 10 सेकेंड, ठीक है। कुल सीढ़ी कितना था? 40 और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लिया, क्योंकि कन्वेंशनली हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक यूनिट में चलेगा, मीटर सेकेंड, मतलब एक यूनिट में चलेगा। ज्यादातर मीटर सेकेंड है ना, केजी, इस तरह में हम लोग चलेंगे। अब कुल ऊंचाई कितना हो गया सीढ़ी का? 40 इंटू 0.6 मीटर। अब देखिए, अब इसमें क्या लगाया है? पावर इक्वल टू mgh बाई टी, ठीक है, क्योंकि W बाई टी होता है, W mgh है। तो सब वैल्यू दिया था, 300 वाट इसका आंसर हुआ। तो आसान क्वेश्चन था, तो आराम से इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है 227 नंबर, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 केजी की भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ जाता है यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाए। 50 केजी भार का लड़का है, तो है ना, ऊंचाई चढ़ रहा है, तो पावर पूछ रहा है, तो mgh बाई टी होगा। W बाई टी मतलब क्या? mgh। इसी को फिर पुट करेंगे तो इसमें m दिया हुआ है 50, देखिए m दिया हुआ है 50 केजी, g दिया हुआ है 10, h क्या होगा? 45 सीढ़ी है और 15 सेंटीमीटर, तो h हो जाएगा 45 इंटू 15, ये सेंटीमीटर में आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो mgh सब मिल गया और t भी मिल गया, है ना। t कितना है? 9। तो ऐसे करेंगे। तो देखिए इसको बनाया है, एकदम डिट्टो है कि पिंड का भार 50 केजी, चढ़ी गई कुल ऊंचाई 45 सीढ़ी था, 15 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर हुआ, तो 6.75 मीटर हो गया। समय 9 सेकेंड था, गुरुत्वीय त्वरण ये 10 था। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वो अपना मास और ग्रेविटी के विरुद्ध और एक हाइट तक जाएगा।
तो 50 इंटू इतना हो गया 375 जूल। अब शक्ति क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा है उसका समय, तो 375 वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, देखिए अब लड़का सीढ़ी चढ़ा तो लड़की अब कहाँ चढ़ेगी, रस्सी चढ़ेगी। भाई लड़की सब पीछे थोड़े ना रह सकती है। 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती। देखिए 40 न्यूटन भार की लड़की है, ठीक है, 160 वाट का इसका शक्ति दिया है, पावर कितना दिया है 160 वाट, ठीक है, और शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो पावर जो है ये 160 दिया हुआ है, अब ऊंचाई चढ़ेगी तो mgh बाई क्या होगा, t बराबर 160। और इसमें से देखिए सब दिया है, mg दिया है, ठीक है, वेट दिया है, mg दिया है मतलब क्या दिया है, वेट, और वेट कितना दिया है 40 न्यूटन। जो mg दिया हुआ है वो वेट ही है क्योंकि न्यूटन में है, तो 40 mg हो गया, h में निकालना है और t कितना है 20 सेकेंड। तो यहाँ हो गया mg हो गया 40 इंटू h निकालना है और t हो गया 20 बराबर 160। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें जो आंसर होगा ये ऊंचाई 8 मीटर आंसर आ गया। इसमें 160 है, 40 इंटू 4 से काटेंगे तो आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है। 229 नंबर क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी, लड़का सब अब सीढ़ी ही चढ़ेगा, ठीक है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15। एकदम डिटो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, शक्ति बराबर होता है mg बाई टी, शक्ति बराबर होता है mg बाई टी। m दिया हुआ है 50 केजी, g दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 10। अब हाइट कितना हो जाएगा, 44 सीढ़ी है, 44 सीढ़ी और एक का 15, तो 44 इंटू 15 ये सेंटीमीटर में होगा, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। फिर शक्ति का जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे। सेम टू सेम सब क्वेश्चन था फ्रेंड, इसीलिए मैं ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ। अंत क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर होगी। तो एजेंट देख के आपको खैर भ्रमित कर रहा है, अब कोई हॉलीवुड फिल्म का नहीं चल रहा है, जेम्स बॉन्ड की एजेंट से दे दिया है ताकि दिमाग खराब हो, एजेंट देख के आदमी डर जाएगा। तो पी बराबर क्या होता है डब्लू बाई टी। तो टी समय में डब्लू काम करता है, उसकी पावर कितना होगी, पावर कुछ भी हो डब्लू बाई टी होगा, पावर कुछ भी हो डब्लू बाई टी। देखिए डब्लू बाई टी कहाँ पे है, डी नंबर आंसर होगा। 231 नंबर क्वेश्चन एकदम वही टाइप का क्वेश्चन है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, 10 सेकंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15। तो फिर वही करेंगे mgh बाई टी। m कितना है 50, g कितना है यहाँ 10, h कितना होगा 43 सीढ़ी 15 सेंटीमीटर। अब बटे 100 करेंगे मीटर हो जाएगा टाइम। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये सब वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। 232 है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। सही बात है, शक्तिशाली इंजन है तो कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय अधिक दूरी तय करता है। हवाई जहाज से अगर बैठ के आराम से जाइएगा, दिल्ली जाइएगा अगर झारखंड से, 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाइएगा। यही ट्रेन में जाइएगा पागल हो जाइएगा 18 घंटा में। ठीक है। तो अब क्या है कि हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। इनमें किसका उदाहरण है, शक्ति का। हवाई जहाज का जो है शक्ति, हवाई जहाज का शक्ति है ज़्यादा है, इसीलिए सही तुरंत उड़ के चल सकते हैं आप। फिर से क्वेश्चन आ गया, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड बढ़ रहे तो आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। 80 केजी का वस्तु है, m कितना हो गया 80, 40 मीटर तक उठाना है तो जी के विरुद्ध ही उठेगा, कोई भी चीज उठाएंगे तो mgh लगेगा ही। ठीक है। तो mgh 80, जी दिया होगा, देखिए नहीं दिया तो आप 10 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है 80 इंटू 10 और h कितना है 40, ऊंचाई लगभग 50 सेकंड उठाना है तो कितना शक्ति लगेगा। शक्ति इक्वल टू क्या होगा, पहले तो mgh हो जाएगा, इतना कार्य हो गया, पावर हो जाएगा, शक्ति निकालना है ना डब्ल्यू बाई टी, mgh चूंकि उठा था mgh बाई टी। अब हम लोग पुट कर देंगे, देखिए mgh m 80 और g 40 और t 10, g h देखिए m 80 g
G10 और H 40 और बाई T 50, 640 जूल पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 234 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो इनमें से सभी जो है शक्ति का सूत्र है। अब शक्ति का सूत्र इसमें क्या हो गया, पावर का। अभी आप बोलिएगा कि सर आप तो पावर बराबर W/T बताए हैं, है ना, mgh/T भी बोल सकते हैं अगर किसी चीज को उठाएं तो। यही आप चिल्ला रहे हैं पूरा क्लास में। और यहाँ पे VI और V² ये सब क्या है? तो कुछ नहीं है, ये सब क्या है, V से होता है वोल्टेज। वो पावर का जो हम बताएं वो मैकेनिकल का टर्म में बताएं, यांत्रिक बल कि हाँ शक्ति को उठाना है। अभी करंट के फॉर्म में V से वोल्टेज, I से करंट और R से रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल का ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में भी तो पावर जनरेट होता है V से वोल्टेज। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है P = VI, ठीक है, P = VI। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद इसका फॉर्मूला I² भी है और है V²/R। ये तीनों याद रख लीजिए, P = VI, P = I²R, P = V²/R, P = VI, P = I²R, P = V²R। ऐसे याद रख लीजिए। अगर आपको याद नहीं रखना है, डिराइव चाहिए, तो डिराइव भी आप आराम से कर सकते हैं। P = VI तो याद रहेगा। अब V = IR होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर V = IR है और हम V का वैल्यू क्या पुट कर दे, IR, IR × I क्या हो जाएगा, IR I²R। देखिए I² है, P = VI था। अब एक और चीज पुट करेंगे, देखिए अगर इसमें से हम I का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V/R। तो I का वैल्यू अगर V/R पुट करें, V/R, तो V²/R आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिराइव कर लीजिएगा, याद कर लीजिए जो आपको मतलब सुविधा पड़े। तो इस तरह हम लोग का जो कार्य चैप्टर था, जो कार्य हम लोग कर रहे थे, वो गिरते बजरते प्रयास करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो जो कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर है वो क्या क्या था, अगर आप मेरा सारा वीडियो देखिएगा, सारा न्यूमेरिकल देखिएगा, तो कुछ नहीं था, बहुत कुछ था भाई, ऐसे थोड़े ना है, मतलब बोलना पड़ता है कुछ नहीं था ताकि कॉन्फिडेंस बने। W = F × S, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क या इंटू cos थीटा। पहला कॉन्सेप्ट ये बताए थे हम। दूसरा बताए थे कि कोई भी चीज में जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। जैसे कि हम दीवार का एग्जांपल दिए थे कि धक्का देंगे, अगर धक्का लगाएं नहीं ढकेला तो कोई कार्य नहीं हुआ। फिर बताए थे कि cos थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, अगर कोई माथा पे सूटकेस लेके कोई खड़ा है, जमीन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस पर भी कोई कार्य नहीं होता है। फिर हम बताए थे कि कोई भी चीज जमीन से अगर उठेगा तो M, जमीन का G और H, mgh, उसका स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो mgh होगा। फिर हम लोग कार्य के बाद पावर में आ गए। पावर का होता है W/T। तो W जो है, मैंने सीढ़ी उड़ी अभी चढ़ने वाला जो देखे थे कि सीढ़ी चढ़ रहा है, तो mgh लगेगा /T। यही बस कॉन्सेप्ट था। तो आज का जो कार्य चैप्टर है, आज कार्य चैप्टर को अलविदा कहने का समय आ गया है। मतलब ऐसे तो अलविदा इतना छोटा में नहीं है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो आपको बेसिक पूछा जाता है एग्जाम में उसके लिए अलविदा है। और अब हम लोग ऊर्जा चैप्टर की ओर देखेंगे। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी चीज़ में गति आ गया तो कैसे ऊर्जा है। जैसे आप सिंपल चल रहे हैं, किसी को धक्का मारिएगा, कोई आदमी गिरेगा नहीं, मतलब चलते चलते धक्का, मैंने थोड़ा सा। वही फुटबॉल में आप दौड़ते दौड़ते हैं, मारे किसी को फेंका गया उधर, तो ये कितना ऊर्जा है, किस टाइप का ऊर्जा है। एक पत्थर जमीन के नीचे रखा हुआ है, एक पत्थर जमीन के नीचे है, यहाँ पे जमीन के नीचे, आपका कोई दुश्मन घर के आपके नीचे है, यही पत्थर आप घर के ऊपर से छोड़ दीजिएगा तो इसका माथा फूट जाएगा। आखिर पत्थर में क्या ऊर्जा आ गया, किस टाइप का ऊर्जा आया। तो इस टाइप का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि। और हमारे वीडियो को देखते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड से शेयर कर दें। और प्रीवियस जितना भी है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मैं डाल रखा हूँ, तो सब वीडियो को देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।